हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 में जो भोज सौदार्यम पाठ है उसमें हमने पिछली बार ये पढ़ा था देवी प्रभात वर्णय। राजा भोज ने सीता नाम की जो कवित्री थी उससे कहा था कि हे देवी प्रभात का यानी प्रातःकाल का वर्णन करो। सीता प्रहा तो सीता बोली, क्या बोली कि बिरल बिरला स्थूलम तारा कलाविव सज्जनः, कि बिरल बिरला यानी बिरले बहुत कम स्थूल तारा कि आकाश जो है तारों से रहित हो रहा है। प्रातःकाल होता है तो आकाश में तारे, सूरज के उदय होने में तारे छिपने लगते हैं, तो वही लिखा है कि आकाश जो है तारों से रहित हो रहा है। उसी प्रकार जैसे कलाविव माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन लोग, जैसे कलयुग में सज्जन लोग बहुत कम रह जाते हैं, उसी प्रकार आकाश में तारे जो हैं कम हो गए हैं। मन इव मुने, और कलयुग में कि मन जो है कि अच्छे मन वाले ऋषि मुनि भी नहीं दिखलाई देते हैं। सर्वत्र प्रसन्न भूनवा, और सभी जगह, सर्वत्र न माने हर जगह ही, प्रसन्नम भूनभा यानी आकाश जो है निर्मल प्रतीत हो रहा है। अपसरति च ध्वांतम, अपसरति च ध्वांतम चित्तम सतामेव दुर्जनः। अपसरति माने होता है दूर हो रहा है या हट रहा है। ध्वांतम माने अंधकार, बोले अंधकार उसी प्रकार दूर हो रहा है जैसे चित्ता सित्तामेव दुर्जना, जैसे दुर्जनों, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन लोग या अंधकार उसी प्रकार दूर हो रहा है जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर हो रहे होते हैं। बिरजति च निशा, और रात्रि क्षिप्रम, और रात्रि शीघ्र ही बीत रही है। लक्ष्मण अनुदपि मिनाविव, और लक्ष्मीपति अर्थात सूर्य भगवान विष्णु का अंश सूर्य जो है वो उदय होने वाले हैं। राजा तस्यै लक्षम दत्वा, राजा ने उसे लक्षम माने लाख मुद्राएं दत्वा ने देकर, कालिदास से कहा, तो राजा ने उन्हें 1,00,000 मुद्राएं दी। इसके बाद राजा कालिदास से कहा कि सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय, कि सखे यानी मित्र तुम भी प्रभात काल का यानी प्रातः काल का वर्णन करो। तथा कालिदास प्रहा, तो कालिदास ने कहा, कालिदास जी बोले, क्या बोले, अभूत प्राची पिंगा रस पतेरिव प्राप्य कनकम। अभूत प्राची, अभूत माने हो रही है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, यानी सूर्य उदय हो रहा है, इसकी वजह से पूर्व दिशा जो उसी प्रकार पीली हो रही है जैसे रसपति रिव प्राप्य कनकम। रसपति कहते हैं पारे को, पारा जो होता है जैसे, और कनक माने होता है सोना, तो जैसे सोने को प्राप्त करके या सोने की छाया के कारण पारा पीला हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य की स्वर्ण किरणों को देख, स्वर्ण किरणों के कारण पूर्व दिशा जो है पीली पड़ती जा रही है। गतच्छाय चंद्रो बुधजना, और चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन हो रहा है या फीका पड़ता दिखाई पड़ रहा है जैसे बुद्धजन माने ज्ञानी लोग एवं ग्राम सदस्य, जैसे गांव के ग्वारों या ग्वार लोगों के, बेवकूफ़ लोगों के बीच में विद्वान लोग कांतिहीन हो जाते हैं, उनके सुनने वाले लोग नहीं होते, उसी प्रकार चंद्रमा जो है इस समय कांतिहीन हो रहा है। क्षणम क्षीणास तारा नृपतया एवानुद्यम परहा, और क्षणास तारा, और कहा है जिस प्रकार उद्योग रहित जो लोग होते हैं यानी जो परिश्रमी नहीं होते, परिश्रम नहीं कर रहे होते, मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, राजा के समय ऐसे राजा जो हैं, उद्योगपति राजा के पास जैसे लक्ष्मी यानी धन क्षीण हो जाता है, या कोई भी व्यक्ति जो परिश्रम नहीं करता है, बैठे बैठे खाना चाहता है, उसके पास जो धन है वो धीरे धीरे करके क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार एवानुम उद्यम परा यानी जो अनुद्योगी लोग हैं उन लोगों के समान है। ना दीपा राजनते, और दीपक उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे हैं जलते हुए जैसे द्रविण रहितान्यविव गुणः, और कहते हैं
कि दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे धनहीन व्यक्तियों के अंदर गुण। जैसे कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत गुणवान है, लेकिन फिर भी उसके उन गुणों के कोई खास ज़्यादा मूल्य नहीं होता, लोग उनके गुणों का ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब है, निर्धन व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन समाज में उसके गुणों का उचित मूल्यांकन या आदर नहीं होता। और धनी व्यक्ति गुणहीन भी हो तो भी समाज उसे आदर देता है। तो वही बात यहाँ है, दीपक उसी प्रकार जो रात भर गुणवीन मतलब गुणयुक्त थे दीपक, जिनकी वजह से रोशनी हो रही थी, अब प्रातः काल होने लगता है तो वही दीपक जो हैं गुणहीन दिखलाई पड़ते हैं। राजा तिष्ठ तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। और राजा ने अति तुष्ट यानी अत्यधिक संतुष्ट होकर उसे, तस्मै माने उन्हें, किने, कालिदास जी को, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम ददौ 1,00,000 मुद्राएं दी यानी प्रदान की। यानी राजा उनसे इतने अधिक संतुष्ट हुए कि उन्हें खुश होकर उनके प्रत्येक अक्षर पर उन्हें 1-1 लाख मुद्राएं या रुपए, उस आजकल भाषा में कह सकते हैं रुपए, उस समय की भाषा में थी मुद्राएं, 1,00,000 मुद्राएं दी। आज ये पाठ संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही, आगे कल।